गाइस, माय नेम इज मितेश और पिछली क्लास में हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका टाइम पीरियड है बेसिकली 712 ईस्वी से लेके 1710 ईस्वी तक। पिछली क्लास में हमने टर्किश इन्वेजन के बारे में बात किया था, जो कि महमूद गजनवी ने किया था। बट इससे एक क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सबसे पहले हमारे सिंध पे टर्किश इन्वेडर कौन था जिसने सिंध पे आक्रमण किया था। सबसे पहले जो टर्किश इन्वेडर था जिसने सिंध पे आक्रमण किया था, उसका नाम हो गया सुबुक्तगिन। बट वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उसको हरा दिया गया था। और उसी का बेटा जो था महमूद गजनवी, वो फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेडर हुआ। फर्स्ट सक्सेसफुल टर्किश इन्वेडर जो हुआ, कौन हुआ? महमूद गजनवी। आज हम बात करेंगे सेकंड टर्किश इन्वेडर की, जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। बेसिकली आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है मोहम्मद गौरी, जिसका टाइम पीरियड है 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक। 1175 ईस्वी से लेके 1206 ईस्वी तक। मोहम्मद गौरी जो था वो कहां से आया था, क्या पहले उसका कौन से वंश में शासन करता था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मोहम्मद गौरी जो था वो भी अफगानिस्तान के ही था, जिसका अफगानिस्तान से ही था, जिसके जहां पे वो रहता था उस जगह का नाम था गजनी। वो भी गजनी से ही था। और जब ये वहां पे रूल कर रहा था, जहां ये रूल कर रहा था वहां पे चल रही थी गौर डायनेस्टी। गौर डायनेस्टी, इसी से इसका नाम क्या पड़ा? मोहम्मद गौरी। और ये जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक संसबानी टर्किश था। संसबानी टर्किश था। ये बेसिकली एक बायोग्राफी है मोहम्मद गौरी के बारे में। वो गजनी, अफगानिस्तान में एक जगह थी गजनी, जहां पे गौर डायनेस्टी चल रही थी, वहीं पे रूल कर रहा था मोहम्मद गौरी। और ये बेसिकली एक संसबानी टर्किश था। उसका जो फर्स्ट अटैक था, वो था 1175 ईस्वी में। कहां पर? मुल्तान नाम की जगह पे। मुल्तान है पाकिस्तान का। जो अब मुल्तान है वो हमारे इंडिया में नहीं है। जो पहले सिंध में हुआ करता था मुल्तान, वो अब कहां है? पाकिस्तान में। जो इसका फर्स्ट अटैक था मोहम्मद गौरी का, वो था 1175 ईस्वी में मुल्तान पे। बेसिकली अब मोहम्मद गौरी एक बात जानता था कि उसी के जगह से एक पहले भी रूलर आ चुका था, जिसका नाम था महमूद गजनवी, जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और जो कि बहुत बड़ा वहां से सोने का खजाना लेके गया था। बेसिकली जो मोहम्मद गौरी का जो एम था, जो मेन गोल था, इसने 1178 ईस्वी में जो है कि गुजरात पे अटैक किया। बट हम एक बात जान लेते हैं कि जो इनका मेन गोल क्या था। मोहम्मद गौरी का सिंध पे आक्रमण करने का। जो मेन गोल था वो महमूद गजनवी का था कि ज्यादा से ज्यादा मंदिरों से सोना लूटा जाए और स्टैचू वर्शिप को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो उसने वही किया, ज्यादा से ज्यादा मंदिरों से सोना लूटता था और सारे स्टैचू वर्शिप को डिस्ट्रॉय कर देता था। बट मोहम्मद गौरी था, इसका एक अलग एम था, जो कि था कि ये अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है। मोहम्मद गौरी जो था ये अपने एरिया को बढ़ाना चाहता, तो इसने 1175 ईस्वी में गुजरात पे अटैक किया। ठीक है। अब 1175 में जब इसने गुजरात पे अटैक किया, तो उस समय गुजरात का जो रूलर था वो था भीम सेकंड, जो कि किस वंश का था? चालुक्य डायनेस्टी का। और चालुक्य डायनेस्टी का कौन था? भीम फर्स्ट, मोहम्मद गौरी के टाइम पे। तो जब इसने गुजरात पे गुजरात का जो रूलर था भीम सेकंड, जब इसने गुजरात पे अटैक किया तो इसने डिफेंड किया। भीम सेकंड था, जो गुजरात का रूलर था, जो कि कहां से था? चालुक्य डायनेस्टी से।
चालुक्य डायनेस्टी का था। और इसी का एक और नाम था जो कि था मूलराज सेकंड। सो बेसिकली इसका एक और नाम था जो कि था मूलराज सेकंड। सो बेसिकली जब इसने गुजरात पे अटैक किया तो उस समय मोहम्मद गौरी की सेना बहुत कम थी, और उसके मुकाबले जो भीम सेकंड जो कि मूलराज सेकंड था, चालुक्य डायनेस्टी का रूलर, गुजरात का रूलर था, उसकी सेना बहुत ज्यादा थी। तो वो उसको पीछा करने लगा, किसका? मोहम्मद गौरी का। और माउंट अबू नाम की एक जगह है जो कि बेसिकली एक हिल स्टेशन है। माउंट अबू जो है वो बेसिकली एक हिल स्टेशन है। इसी जगह पे भीम सेकंड ने, चालुक्य डायनेस्टी का जो रूलर था भीम सेकंड, मूलराज सेकंड ने माउंट अबू पे किसको हरा दिया था? मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और जो ये माउंट अबू पे जगह है, जो ये हिल स्टेशन है, ये बेसिकली हिल स्टेशन है जो कि किसके बॉर्डर पे है? गुजरात और राजस्थान। और बेसिकली ये फेमस किसके लिए है? फेमस फॉर, माउंट अबू जो है वो फेमस है जैन टेम्पल्स के लिए। सो यहां से फ्रेंड्स हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमने बचपन से ये पढ़ते आए हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हमेशा हराया है। लेकिन जब ये क्वेश्चन बनेगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वो फर्स्ट रूलर कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को सिंध में पहली बार हराया था। तो वो पृथ्वीराज चौहान नहीं, भीम सेकंड या मूलराज सेकंड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता ही आता है पेपर में। तो बेसिकली आप इसको नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेमस जैन टेम्पल था कहाँ पे? माउंट अबू में फेमस था किसके लिए? अपने जैन टेम्पल्स के लिए। और हिल स्टेशन था, ये गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे पड़ता था। बेसिकली हमने यहां तक पढ़ा था कि भीम सेकंड या मूलराज सेकंड ने माउंट अबू पे इसको हरा दिया था मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी ये समझ चुका था कि जब तक भीम सेकंड या मूलराज सेकंड वहां का गुजरात का रूलर है, वहां पे लूटपाट करना बहुत ही मुश्किल था। और वहीं नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया था हमारा, वहां पे चल रही थी चौहान डायनेस्टी। वहां पे कौन सा वंश चल रहा था? चौहान डायनेस्टी। कहां पे चल रही थी? दिल्ली, अजमेर, और चौहान डायनेस्टी जो था वो नॉर्थ इंडिया में चौहान डायनेस्टी चल रही थी, जो कि थी दिल्ली, अजमेर और सांबर पे। और इस डायनेस्टी की कैपिटल कहां हुआ करती थी? अजमेर में। इसका रूलर कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और इसी का नाम, एक और भी नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। इसी को ही पृथ्वीराज चौहान थर्ड भी हम बोला करते थे। सो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में एक डायनेस्टी चल रही थी जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी, जो कहां पे चल रही थी? दिल्ली, अजमेर और सांबर में। और इसका रूलर कौन हुआ करता था? पृथ्वीराज चौहान। और इसकी एक फेमस राइटर हुआ करता था पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम क्या था? चंद्रबरदाई। इसका बहुत फेमस राइटर था पृथ्वीराज चौहान का, जिसका नाम था चंद्रबरदाई। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स हैं नॉर्थ इंडियन के बारे में, जो चौहान डायनेस्टी रूल कर रही थी। जहां कहां रूल कर रही थी? दिल्ली पे, अजमेर पे और सांबर पे। और उसका रूलर कौन था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और राइटर कौन था? इसका एक फेमस राइटर हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रबरदाई। और उसी ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। सो बेसिकली इसका एक जो बुक था पृथ्वीराज रासो में, इसमें हमें यह बताया गया है
कि जो मोहम्मद गौरी था उसने पृथ्वीराज चौहान पे 16 बार आक्रमण किए, मतलब 16 बार अटैक किए हैं, और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया है। इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग 16 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया है, पृथ्वीराज रासों के हिसाब से अकॉर्डिंग, और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया है। बट क्या होता था कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो बहुत बड़ा दिल का इंसान था, और वो हर बार इसको माफ कर दिया करता था। जब भी मोहम्मद गौरी इससे हारता था वो उनसे माफी मांगता और उसको माफ कर दिया करता था। और वही हुआ था एक बार जब मूलराज सेकंड ने जब मोहम्मद गौरी को हराया था, तो उसने अपने माता के कहने पर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। और यहाँ पे भी पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, माफ कर दिया। और 1191 में लड़ा गया, 1191 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि था तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था, मोहम्मद गौरी लॉस, और पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध को जीत गया था। सो हर बार की तरह इस बार भी पृथ्वीराज चौहान जब ये युद्ध जीता, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कि हुआ था 1191 में, और फिर पृथ्वीराज चौहान के सामने फिर से एक बार मोहम्मद गौरी ने फिर से माफी मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने फिर से उसको माफ कर दिया। इसके पहले हम एक बात जानेंगे दोस्तों कि उज्जैन में जो कि कहां पड़ता था, यूपी में, वहां पे एक डायनेस्टी चल रही थी जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी। उज्जैन में एक डायनेस्टी चली थी जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी, और उसी का रूलर हुआ करता था जो जब पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में जब इसको मोहम्मद गौरी को हराया तो उसने फिर से माफ कर दिया, और उज्जैन में एक डायनेस्टी चल रही थी जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी, और उसी का रूलर हुआ करता था जयचंद, और इसी की एक डाउटर हुआ करती थी। उज्जैन में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी, और उसी का रूलर कौन हुआ करता था, जयचंद, और उसी की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था संयोगिता। ठीक है, तो इसी की बेटी को किडनैप करके पृथ्वीराज चौहान ने इसे शादी की थी। सो इस बात से बहुत खफा था कौन, जयचंद, और वो उसको जब चाहे तब उसको मारने के मौका देखता रहता था। तो 1192 में, इसी को देखते हुए 1192 में हुआ हमारा सेकंड बैटल ऑफ तराइन। में हुआ हमारा सेकंड बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जहां फिर से एक बार आमने सामने हुए कौन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड। बट इस बैटल में एक खास बात हुई कि बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, जो कि था मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गया, पृथ्वीराज लॉस। बट ये हारा क्यों, इसके सामने एक बहुत बड़ी वजह है कि जो 1192 में जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, उसी में उसका साथ दे रहा था कौन, पृथ्वीराज चौहान का ससुर जिसका नाम था जयचंद, जो कि उज्जैन के गढ़वाल डायनेस्टी का रूलर था। उज्जैन का गढ़वाल डायनेस्टी का जो रूलर था जयचंद, वही मोहम्मद गौरी का साथ दे रहा था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गया। हम अपने इंडिया में कितना भी कहते हैं वी हैव यूनिटी इन आवर डाइवर्सिटी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने ये हिस्ट्री है हमारा, अब अगर इतिहास को उठा के देखेंगे तो अपने को मारने के पीछे पड़े रहते हैं। सो ये एक हम बहुत बड़ा एग्जांपल देख सकते हैं इस चीज का। जब सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था तो मोहम्मद गौरी का ही साथ दे रहा था कौन, उसी का ससुर, पृथ्वीराज चौहान का ससुर जयचंद, जो कि गढ़वाल डायनेस्टी का रूलर था। सॉरी। सो 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ और फिर वहां से पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई।
फिर उसके बाद मुस्लिम शासन की स्थापना होगी। कहां पे? सिंध में। मुस्लिम रूलर की स्थापना हुई कहां पे? सिंध पे 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई। बट अब इतिहासकार ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी जो कि हमने पृथ्वीराज रासो में पढ़ा था कि 16 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, जो कि बुक में लिखा हुआ था, जो कि उसका नाम का बुक था पृथ्वीराज रासो में। बट ऐसा कुछ नहीं है। इतिहासकार हमारे जो इतिहासकार है वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दो ही बैटल हुए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था और देख दूसरा बैटल ऑफ तराइन हुआ था। जो दूसरा बैटल ऑफ तराइन हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत पे आया और उसने सूफी रोल को और किस लिए आया था? प्रमोट करने के लिए। किसको? सूफी रोल को। ठीक है। एक अजमेर में बहुत ही फेमस दरगाह है जिसको हम बोलते हैं अजमेर का दरगाह। और 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आया किसको? सूफी रूल को प्रमोट करने के लिए दोस्तों। सो बेसिकली फिर 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया। मेड दिल्ली इट्स कैपिटल। मोहम्मद गौरी ने 1193 में दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया और 1192 में ख्वाजा मोइनुद्दीन नाम चिश्ती नाम का एक आदमी आया था जो कि सूफी रूल को प्रमोट करने के लिए आया था, जो कि प्रमोट किया इसने। और आज हम जानते हैं फेमस दरगाह है जो कि एक फेमस दरगाह है अजमेर में, अजमेर का दरगाह। सो बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स थे। इसके बारे में हम एक और पॉइंट जान लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 1194 में 1194 में इसने अटैक किया किस पे? ही अटैक ऑन जयचंद, जो कौन हुआ करता था? पृथ्वीराज चौहान का ससुर, जो कि कहां का रूलर था? अजमेर का रूलर था। ठीक है। गढ़वाल डायनेस्टी का एक रूलर था जयचंद। उसने 1194 मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद पे अटैक किया और उसको हरा दिया। और उसको हराया ही नहीं बल्कि उसको मार दिया। तो जयचंद ने बेसिकली जो हेल्प की थी मोहम्मद गौरी की, वो उसका भी सगा नहीं हुआ और इसने 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद पे अटैक करके उसको मार दिया। सो बेसिकली आज की क्लास में हम इतनी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 1194 के बाद में इसने क्या क्या किया था इंडिया में, मतलब सिंध में आके। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।